हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर क्लासेस। आज हम लोग सैम्पल पेपर 4 जो कि साइंस के हैं 2025-2026 के सेशन वाले विद्यार्थियों के लिए सैम्पल पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए प्रत्येक सैम्पल पेपर को गौर से देखते जाएंगे। ठीक है, ये जो वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कि काफ़ी कम समय में किस प्रकार आप क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल थोड़े से घुमाकर पूछे जाएंगे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ये पूरा ये जो सैम्पल पेपर 4 ये लास्ट सैम्पल पेपर है। इसके बाद हम लोग फिजिक्स के वाले जो भी सैम्पल पेपर है वो देखेंगे। चूँकि 30 मार्क्स का है, मैंने पहले ही बता लिया है। तो आइए हम लोग सैम्पल पेपर 4 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पर ध्यान दोगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई द प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर लेवल में प्लांट्स होता है, आप लोगों को पता है, जो प्रोड्यूस करता है, जिस पर हार्बीवोरस डिपेंड करता है। तो ग्रास, आल्गी, ट्रीज, पहला ऑप्शन नहीं है हमारा, सही मिल गया। क्योंकि डियर, रैबिट, गॉड ये सब तो कंज्यूमर में आ जाते हैं। लॉयन, टाइगर, लेपर्ड कंज्यूमर में आ जाते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवर्म है ना, ये सब प्रोड्यूसर में नहीं काउंट होते। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ा जाए। द एक्शन ऑफ विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए क्रूशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। क्रूशियल का मतलब हो गया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाना, यानी ओजोन को बनाने में, ओजोन जो लेयर बना हुआ है उसको बनाने में कौन अधिक मने कामगार होता है, तो वो है आपका सनलाइट। सनलाइट का जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसी के कारण ओजोन लेयर बनती है। और CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो डिप्लेशन में आता है। तो सनलाइट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन संबंधी जो सिस्टम है हमारा, उसमें कौन इसमें करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेसल कैविटी की बात करेंगे, यहाँ स्पष्ट लिखा है कूलिंग एंड ड्राइंग, जबकि ये होता है वार्मिंग एंड मॉइस्चरिंग। ठीक है, वार्मिंग और मॉइस्चरिंग होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। हिपोग्लोटिस की बात करेंगे तो कवरिंग द ग्लोटिस, ग्लोटिस को कवर कर देता है जब हम लोग फूड को सॉल्व करते हैं, तो ये राइट आंसर है। ट्रैकिया कहता है क्लैप्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा ना हो तो क्लैप्स कर जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसमें उसमें क्या होता है, कार्टिलेज होता है, जो रिंग शेप होता है, ट्रैकिया को क्लैप्स होने नहीं देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो अगले क्वेश्चन में है हमारा, यूगल डिसाइडेड टू मैनेज हिज हाउस होल्ड वेस्ट बाई सेपरेटिंग इट टू बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल होता है जो चीज़ सड़ने गड़ने वाली चीज़ें होती है, जैसे सब्जी के छिलके, फल के छिलके, है ना, पेपर कप, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। तो ये जो युगल है वो जितने भी कचरा जमा हुआ सबको सेपरेट करेगा तो कुछ वेस्टेज को बायोडिग्रेडेबल में, कुछ को नॉन बायोडिग्रेडेबल में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कुछ, देखिए कौन कौन सा है। फ्रूट पील बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक रैपर नॉन बायोडिग्रेडेबल, पेपर कप बायोडिग्रेडेबल, एल्युमिनियम फॉयल नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, बायोडिग्रेडेबल में लिखा फ्रूट पील, प्लास्टिक, ऑप्शन गलत है। बायोडिग्रेडेबल में फ्रूट पील, पेपर कप, नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक रैपर एंड एल्युमिनियम फॉयल, ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। यहाँ पर दिया गया है मीरा's टीचर एडेड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया गया, इस तरह करके टेस्ट ट्यूब जो है 2 ले लिया गया। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब ए और बी उसको मान लीजिए अंकित कर दीजिए। ये टेस्ट ट्यूब ए हो गया, बी हो गया। अब कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब ए स्लाइवरी अमाइलेज सॉल्यूशन वाज एडेड एंड केप्ट एट pH। तो यहाँ पर भी स्लाइवरी अमाइलेज डाला गया, यहाँ पर भी स्लाइवरी अमाइलेज डाला गया, दोनों में स्लाइवरी अमाइलेज है, लेकिन यहाँ pH इसका वैल्यू 7 है और यहाँ pH वैल्यू हो गया 2। तो 2 होने का मतलब ये एसिडिक हो गया और 7 का मतलब न्यूट्रल हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ा जाए। टेस्ट ट्यूब ए स्लाइवरी अमाइलेज सॉल्यूशन वाज एडेड एंड केप्ट एट pH 7, न्यूट्रल है। टेस्ट ट्यूब बी जो है स्लाइवरी अमाइलेज सॉल्यूशन वाज एडेड एंड केप्ट एट pH 2, एसिडिक है। ये न्यूट्रल, ये एसिडिक। 15 मिनट के बाद स्टार्च ब्रेक डाउन होता है और ऑब्जर्व ओनली इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में ही जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन करता है, टेस्ट ट्यूब ए में स्टार्च ब्रेक डाउन करता है। टेस्ट ट्यूब यू में जो है हमारा pH कितना था, 7, यानी न्यूट्रल। तो अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पढ़ेंगे। स्लाइवरी अमाइलेज वर्क बेस्ट इन एन एसिडिक मीडियम, गलत। अगर बेस्ट
होता यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है स्टार्च का ब्रेकडाउन होता। सलाइवरी एमाइलेज वर्क्स बेस्ट इन ए न्यूट्रल, सो न्यूट्रल में ही अच्छा काम किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। रिप्रोडक्शन इन स्टारफिश टेक प्लेस बाय फिजन और थ्रू ऑटोनोमी ऑफ आर्म। स्टारफिश में क्या होता है, तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत एक टाइप्स था आपका रीजेनरेशन, ठीक है, रीजेनरेट होता है। इन फिजन बाइनरी फिजन होगा, द सेंट्रल डिस्क ब्रेक इनटू 2 पीसेस, 2 पीस में बढ़ जाता है, एंड ईच पोर्शन देन रीजेनरेट, और दोनों ही पोर्शन रीजेनरेट करने लगता है, फिर से अपने पूरे अंग को प्राप्त करने लगता है। स्टारफिश जैसे हो गया ये आपका स्टारफिश है ना, स्टारफिश ये 2 भाग में बढ़ गया, तो आधा भाग प्राप्त करेगा ना फिर से, तो रीजेनरेट करेगा। और एक हो गया एन आर्म इज सेट, एक आर्म ही इसका टूट के हट गया, ठीक है, विच कंटिन्यू टू लीव, जो वो लीव कर रहा है लगभग, इवेंचुअली ग्रोइंग ए न्यू सेट ऑफ आर्म, नया सेट ऑफ आर्म निकल जाता है उसमें, रीजेनरेशन, जो कि हम लोग सुपर पावर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग इसी का आते हैं। देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, ये आपका जो है स्टारफिश, यह स्टारफिश यहाँ से ब्रेक होता है या फिर इसका आर्म टूटता है, तो ये रीजनरेट करता है। ऑफ स्प्रिंग फॉर्म बाय द अबोव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलरिटी, और इसमें सिमिलरिटी हो गया। देखिए ये सिमिलरिटी एक जैसा दिख रहा है ना, तो सिमिलरिटी का मतलब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें कह रहा है कि बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट, गैमेट नहीं होता है, सेक्सुअल में गैमेट्स होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। नेक्स्ट थर्ड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बिफोर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है जब सिंगल पेरेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। चलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, 1 और 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है बताना है। आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेकर जाता है आर्टरी, बिल्कुल सही, इन 2 डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में, तो ये आपका जो है सही है। आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल, ये भी सही बता रहा है। वेन कलेक्ट करता है ब्लड, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू हार्ट, हार्ट में लेकर आता है, ये भी हमारा सही है। वेन हैव थिक वॉल, इसका नहीं थिन वॉल होता है, क्या होता है, थिन वॉल, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, अजर्सन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। सॉरी, अजर्सन में दिया है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आर काउज्ड बाय न्यूरॉन टू ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम द जंक्शन। देखिए हम लोग ने पढ़ा था कि 2 न्यूरॉन जब कनेक्ट होता है, 2 न्यूरॉन माने ऐसे तो मिलियंस ऑफ मिलियंस न्यूरॉन होते हैं, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये 2 न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है जिसको हम लोग साइनेप्स कहते हैं। तो जब ये नर्व एंडिंग में इम्पल्सेस पहुंचता है, डेंड्राइट रिसीव किया, सेल बॉडी में भेजा, एक्सोन के थ्रू वो कहाँ आया, तो नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग में क्या होता है, यहाँ से कुछ केमिकल, जो इम्पल्सेस हैं वो केमिकल्स के रूप में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और ट्रांसफ़र होके इस गैप को भरना होता है ना, इस गैप को भरेंगे, जो साइनेप्स है वो गैप को भरेंगे, तभी नेक्स्ट वाले डेंड्राइट में जाएंगे, और डेंड्राइट से फिर वो कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आर काउज्ड बाय न्यूरॉन टू ट्रांसमिट मैसेज अक्रॉस द जंक्शन, ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस नहीं होगा, केमिकल इम्पल्सेस होगा। नेक्स्ट है सिनेप्स रिफर्स टू द इंटरसेक्शन एंड स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्शन या गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन होता है। रिलीज एज केमिकल रिलीज होता है जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल नेक्स्ट टर्मिनल पहुंच जाता है, ये सही है, ऑप्शन ए गलत है। अजर्सन पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 होता है। देखिए अब हम बात करेंगे जब फोटोट्रॉपिज्म का मतलब जब वो स्टिमुली मिलाई है वहाँ पर, है ना, वो है आपका लाइट। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे प्लांट का वह भाग, जैसे सूट सिस्टम क्या होता है, लाइट की ओर जाता है, वहीं रूट सिस्टम क्या होता है, लाइट से दूर भागता है, वो मिट्टी में जाता है ना, नीचे की ओर जाता है। तो लाइट से दूर कौन भाग रहा है, रूट सिस्टम, और सूट सिस्टम लाइट की ओर बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव वाला में क्या होगा, लाइट की ओर बढ़ेगा। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म इज डिफाइंड एज द मूवमेंट टुवर्ड लाइट, बिल्कुल सही है ए का।
द ऑक्सीजन डिफ्यूज टुवर्ड द सनी साइड, यहीं पर गलत हो गया, आपका सैडी साइड होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई, ये आपका जैसे प्लांट है ना, लाइट इस ओर पड़ रहा है, लाइट इस ओर पड़ रहा है, तो यहाँ पर इस ओर, जिस ओर सैडी होगा, मतलब जिस ओर सूर्य का लाइट नहीं जा रहा है, उस ओर जो है ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा, सेल इलॉन्गेशन करेगा और ग्रोथ इसकी लाइट की ओर हो जाएगी। तो ये गलत है, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे, 10 में दिया है कि द क्रोमोजोम्स नंबर ऑफ जाइगोट, है ना, एम्ब्रियोनल सेल एंड एडल्ट ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, हाउ इज द कंटेंसी मेंटेन इन दिस थ्री सजेस्ट। इसमें कह रहा है कि द क्रोमोजोम्स नंबर ऑफ जाइगोट, ठीक है, क्रोमोजोम्स नंबर ऑफ जाइगोट, एम्ब्रियो एंड एडल्ट ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। जाइगोट सिंगल सेल वाला होता है, एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर हो जाता है, और एडल्ट, ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट होता है। हाउ इज कॉन्स्टेंसी मेंशन इन दिस थ्री स्टेजेस। अगर हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में तो वहाँ पर देखेंगे फर्टिलाइजर, जब ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में क्या होता है ना, दोनों ही क्रोमोजोम्स होता है। वो क्रोमोजोम्स चाहे XX का हो या फिर XY का हो, वो क्रोमोजोम्स पाया जाएगा। फिर जैसे जैसे ये सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन होने के बाद जैसे जाइगोट में हमारा मान लीजिए XY है, यानी ईमेल को दर्शा रहा, तो इसका एम्ब्रियो में भी XY ही होगा, एडल्ट होने के बाद भी XY होगा। तो कहीं चेंज हुआ क्या? नहीं, इसलिए कांस्टेंट होता है, याद रखेंगे। ठीक है, मतलब जब हम लोग जब फर्टिलाइजेशन हुआ मेल गैमेट फीमेल गैमेट के बाद, तो वहाँ पर जो मेल या फीमेल जाइगोट बना, तो मेल होगा तो XY, फीमेल होगा तो XX। अब फीमेल हो जाइगोट जब बना तो वो सेल डिवाइड करेगा, और सेल डिवाइड करने से वो एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो में भी तो वही होगा ना जो जाइगोट में होगा। और एम्ब्रियो जब एक एडल्ट के रूप में आएगा, जब 18+ होगा, तो उसमें तो वही रहेगा। तो अगर महिलाएं हैं तो XX क्रोमोजोम्स, और पुरुष है तो XY क्रोमोजोम्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल थिकनेस एंड वॉल्व। चलिए, वॉल की थिकनेस के आधार पर, वॉल्व के आधार पर। तो सबसे पहले आर्टरी के बारे में बता दें हम लोग। आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है, और वेन की वॉल थीन होती है। याद रखेंगे, आर्टरी का वॉल थिक होते हैं और वेन का वॉल थीन होता है, क्योंकि आर्टरी को फुल फोर्स में, पूरे प्रेशर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना होता है, इसलिए इसका थिक होना ज़रूरी है। ठीक है, वेन में थीन होता है क्योंकि वहाँ प्रेशर लो होता है। वाल्व की बात करेंगे तो आर्टरी में वाल्व एब्सेंट होता है, वेन में वाल्व प्रेजेंट होता है। वेन में इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि बैकफ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रोका जा सके। जो ब्लड ऊपर जा रहा है, ऊपर में एट्रियम में जाता है, तो एट्रियम में, राइट एट्रियम में जाता है ना ब्लड, तो वो फिर वापस फ्लो होकर नीचे नहीं आ जाए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आ जाएगा तो फिर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाएगा, है ना। तो इसके जो फ्लो बैक होता है, इसको रोकने के लिए क्या होता है, उसमें वाल्व लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विच काउजेस काला अजर। काला अजर किससे होता है, हम लोगों ने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत। बाइनरी फिजन अमीबा में देखा था, लिस्मानिया में देखा था। तो लिस्मानिया काला अजर का काउज होता है, याद रखेंगे। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म काउजेस काला अजर, तो दैट इज लिस्मानिया। हाउ डज द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो लिस्मानिया रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थ्रू बाइनरी फिजन। ठीक है, ड्रॉ ए डायग्राम टू रिप्रोडक्शन दिखाने के लिए एक डायग्राम आप लोग बनाएंगे। तो डायग्राम इस तरह आप बना सकते हो। देखिए, ये आपका डायग्राम रहा। लिस्मानिया बिल्कुल सीम के एक बीज होता है इस तरह का, ठीक है, निकला होता है। यहाँ पर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस। जब इसको डिवाइड होना होता है, तो ये क्या होता है, इस तरह में पहले, उसके बाद जो है ये 2 पार्ट में बट जाता है। ये 2 पार्ट में आप बांट सकते हैं।
2 पार्ट में बांट सकते हैं। तो ये हो गया बाइनरी फिजन। यहाँ से ये क्या होता है, 2 भाग में बढ़ जाता है। चलिए डायग्राम दिया गया है मेरे वीडियो लेक्चर में, आप देख सकते हैं। पोली डायग्राम के साथ हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर को समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए न्यूली डिक्लेयर्ड 100 एकड़ नेचुरल रिजर्व पार्क में कुछ ऑर्गेनिज्म को रखा गया है और आपको फिर से फूड चेन बनाना है। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, 2 सेट में मैंने बता चुका है। पर्सन ए एंड बी, ए हैज़ ओनली बी क्रोमोसोम इन ऑल द गैमेट्स। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि एक पर्सन जो है ए, इसमें केवल टोटल के टोटल गैमेट्स सेम है। सेम का मतलब XX ही है। टोटल का टोटल कितना है, XX ही है। इस तरह का क्रोमोसोम्स है। आपको पता है कि 23 जोड़े होते हैं, 1 जो पेयर होगा वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। नेक्स्ट कहता है, on the other hand a person C has chromosomes D half of the gamete and chromosome C another half of the gamete। अगर एक पर्सन C है तो इसमें हाफ ऑफ द गैमेट्स होता है। मतलब मान लीजिए केवल इसका X होगा, ठीक है, केवल X होगा और इसका जो है X बांट दिया गया और D जो होगा उसमें Y होगा। या D में हम लोग X कर सकते हैं और सी जो पर्सन है डी में आप क्या करोगे, एक्स कर दोगे और इसका एक ई पार्ट है उसमें वाई कर दोगे। ध्यान से देखेंगे, ए का जो है केवल एक्स एक्स है, सी में दोनों क्रोमोसोम्स है ना, एक्स एंड वाई। एक्स डी में है और वाई ई में है। अब अब किसके बीच में फर्टिलाइजेशन होती है, तो यहाँ पर दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। यहाँ पर बी एंड डी कॉम्बाइन टुगेदर, बी और डी को कॉम्बाइन करते हैं, फीमेल आता है। तो बी को ले लिया जाए, बी को जो है बी और डी में, यानी इसमें जितने भी हैं सारे बी हैं, तो बी माने जो एक्स एक्स रखता है और डी जो है केवल एक्स रखता है, डी जो है केवल एक्स रखता है। दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो फीमेल होगा ना, फीमेल होगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स ही आएगा। बी एक्स रखता है, डी भी एक्स रखता है, तो फीमेल होगा। जबकि यहाँ पर कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड ई क्रोमोजोम, बी और ई को अगर कॉम्बाइन करा जाए तो मेल जाइगोट होगा। चलिए, बी का क्या था हमारा, तो बी में एक्स था और ई में क्या था, वाई था। देख लीजिएगा यहाँ पर ऊपर में ई में वाई है, तो इन दोनों को कराया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हो रहा है एनालाइज द गिवन इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड ए सुटेबल रीजन फॉर आंसर, हो जाएगा। व्हेन एक्स क्रोमोजोम्स फर्टिलाइज विथ एक्स क्रोमोजोम देन इट रिप्रोड्यूस, क्या होगा, रिप्रोड्यूस फीमेल। देन इफ एक्स क्रोमोजोम combine with Y chromosome then it reproduce male gamete। In a genetic experiment दिया है होमोजाइगस टॉल पर्पल फ्लावर्ड, होमोजाइगस ये हो गया क्योंकि सेम टाइप का एलील्स है, और वेयर क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ वाइट फ्लावर TTP। इस वाले क्वेश्चन को मैं अलग से आप लोगों को बता दूंगा, थोड़ा सा बड़ा है और समझना भी ज़रूरी है ना, किसमें 2 कैरेक्टर्स को एक साथ लिया गया है। तो यहाँ पर जो है F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेटेड जो कराया जा रहा है, 256 ऑफस्प्रिंग जो है किस रेशियो में बटेंगे, इसको अलग से मैं दिखा दूंगा, ये आप लोगों को सीखना है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। इन हर बायोलॉजी लेसन रिया जस्ट लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ हर हार्ट, हार्ट का फंक्शन पढ़ती है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज शी लर्न दैट देयर आर 4 चैम्बर इन द ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होता है, पढ़ा ही है। तो ऐसे तो 2 भाग होते हैं, एक एट्रियम दूसरा वेंट्रिकल, लेकिन लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर होते हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्स ना हो जाए। 2 वेंट्रिकल एंड 2 आर्टरिया, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम। हेल्प हर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द ह्यूमन हार्ट बाय द आंसरिंग। नेम द चैम्बर दैट रिसीव ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन रिसीव करता है, तो लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम का काम है ब्लड रिसीव करना, यहाँ बोल दिया ऑक्सीजन वाला तो लेफ्ट एट्रियम, और राइट वाला एट्रियम जो है वो डी ऑक्सीजन रिच
ब्लड को रिसीव करता है, यानी एट्रियम रिसीव करता है, ठीक है। तो नेम द चैम्बर दैट रिसीव ऑक्सीजन रिच, तो यहाँ बोलेंगे का एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। एंड नेम द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग इट, इसको जो वापस लेकर आता है, इसको कौन वापस लेकर आता है, याद कीजिए कौन लेकर आता है इसको, वेन या फिर आर्टरिया, नहीं वेन, वहाँ पर क्या होगा, वेन होगा। कौन सा वेन, पाल्मोनरी वेन। क्या लिखेंगे, पाल्मोनरी वेन। पाल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से, पाल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लेकर आता है, ठीक है। चलिए, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब हार्ट में जो सेप्टम होता है, ये आपका लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, इसको बांटने से क्या हुआ, तो भाई राइट साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, इधर ऑक्सीजन रिच ब्लड, इसको मिक्स होने नहीं देता है। तो बोला ना सिग्निफिकेंस माने योगदान या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेशन। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट साइड इज that it prevent the mixing of oxygenated blood with deoxygenated blood, लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वाई डू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन द लेफ्ट राइट एट्रिया। अब क्या बोला है भाई, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में थिकर मसल होता है, मैंने एट्रियम के कंपैरिजन में, एट्रियम के कंपैरिजन में वेंट्रिकल का जो वाल होता है वो मोटा होता है। क्यों, वेंट्रिकल को जो है ना हेवी प्रेशर में ब्लड को पंप करना होता है। चाहे अगर हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, हेवी प्रेशर में ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में भेजता है आर्टरी के थ्रू। वहीं वेन्स के थ्रू जो ब्लड हमारा राइट एट्रियम में आता है, तो राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में आएगा, तो वो वेंट्रिकल क्या करेगा, फिर से ब्लड को पंप करके और उसको भेज देगा लंग्स के पास। तो इसको पंप करना होता है, इसके लिए इसका वाल ठीक होना चाहिए। चलिए अगला है स्टेट द फंक्शन ऑफ बल्ब इन ह्यूमन हार्ट। बल्ब कहाँ होता है, वेन में। इसका क्या काम होता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। बल्ब क्या करता है, फ्लो बैक ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रोकता है, फ्लो बैक होने से वापस आ जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड से मिक्स हो जाएगा, इसलिए रोकने के लिए वेन में बल्ब होते हैं। लिख लेंगे आप लोग, ये डायग्राम आप लोगों को खुद करनी है, डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस करेंगे और प्रत्येक पार्ट को लेबल करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, सीमा ऑब्जर्व टू ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ग्रुप ए जो है रेगुलरली उसको सूक किया जाता है, हिलाया जाता है। दो ठो प्लांट लिया गया है, दोनों प्लांट में ए ग्रुप का प्लांट को ऐसे सूक करती है और बी ग्रुप के प्लांट को कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट छोड़ देना है। सी रेगुलरली सूक द प्लांट एंड अलाउ पोलन। क्यों सूक करती है, ताकि पोलन ग्रेन जो है, इस फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के एंथर में या दूसरी प्लांट के दूसरे फ्लावर के एंथर में, ये स्टिग्मा में चला जाए, एंथर टू स्टिग्मा में चला जाए। बी को प्लांट को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती है। व्हाट डिफरेंसेस विल सीमा नोटिस इन द नंबर ऑफ सीड्स। तो नंबर ऑफ सीड्स किस में जनरेट अधिक होगा, तो ए वाले में। क्यों, तो ए वाले में जब प्लांट को सूक कर दिया गया तो उसके अधिक से अधिक पोलन ग्रेन स्टिग्मा में जाएंगे और अधिक से अधिक जो है फर्टिलाइजेशन होकर और सीड्स बनेगा। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे जो बी ग्रुप का प्लांट है जिसको कि अनडिस्टर्ब रखा गया, तो बी ग्रुप का प्लांट अनडिस्टर्ब होने से वो तो नेचर पर डिपेंड होगा, आइदर जो है एक विंड पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करेगा या फिर वाटर करेगा, है ना, उस पर डिपेंड हो जाएगा। तो वो नहीं भी हो सकता है, पॉलिनेशन नहीं भी हो सकता है या हो भी सकता है, तो उसमें कम मात्रा में सीड निकलेगा। लिख लेंगे। डिफरेंसेस क्या देखेंगे कि जो ग्रुप ए का प्लांट था जिसको सूक किया गया तो उसमें ज़्यादा सीड प्रोड्यूस होगा, ग्रुप बी वाले में सीड कम प्रोड्यूस होगा या नहीं भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। व्हाट इज़ पॉलिनेशन, तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मेल से फीमेल पार्ट में जा रहा है, एंथर टू स्टिग्मा में जाएगा। तो पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा में जाएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और वाला भी देख लें। व्हेन, इस क्वेश्चन में देखेंगे और वाला क्वेश्चन को। व्हेन आरव एक्सीडेंटली टच ए हॉट पैन, एक गरम कढ़ाई था, आरव का हाथ पैर कहीं भी टच हो गया, किचन में था बैठा हुआ था, हाथ में टच हुआ गया, कढ़ाई टच हो गया, इमीडिएटली क्या करता, अपने हाथ को खींच लेता, तुरंत खींच लेता है। आप जानते हैं ना कौन सा फंक्शन है ये, जल्दी बताइए कौन सा? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, द क्विक एक्शन वाज ड्यू टू रिफ्लेक्स आर्क, जो पाथवे होता है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, रिफ्लेक्स आर्क, विच अलाउ द बॉडी टू रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली विदाउट वेटिंग फॉर ब्रेन। ब्रेन को सूचना मिलती है लेकिन लेट से, लेकिन जो रिस्पॉन्स देना होता है वो किसकी मदद से होती है? स्पाइनल कोड के मदद से। रिफ्लेक्स आर्क जब भी पढ़ेंगे स्पाइनल कोड होगा, ठीक है। उसमें जो सेंसरी न्यूरॉन है वो स्टिमुलाई जो था इंफॉर्मेशन उसको लेकर जाता है स्पाइनल कोड तक, स्पाइनल कोड उसका रिस्पॉन्स भेजता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू। हो गया। रिफ्लेक्स आर कंटिन्यू टू बी मोर इफिशियंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट यूजिंग। देखिए ऐसे जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो क्विक होना होता है, क्योंकि जब गर्म कढ़ाई को वो छू दिया, छूने के बाद अगर इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगा तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा, उसका हाथ और भी जल सकता है। तो इसके लिए क्या करता है, ब्रेन तक नहीं भेजकर ये इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कोड तक भेजा जाता है। लंबी दूरी तय नहीं करनी होती है, स्पाइनल कोड क्विक रिस्पॉन्स भेजता है। मसल्स तक जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू रिस्पॉन्स भेजता है, जिससे वहाँ के मसल्स में एक विशेष स्पेशलाइज्ड प्रोटीन सिक्रेशन होता है जो मसल को कंट्रैक्ट करने में मदद करता है, वो हाथ खींच लेता है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए ये आपका जितने भी सेट थे बायोलॉजी के सेक्शन ए में, बायोलॉजी के 16.5 क्वेश्चन हो गए हैं। 4 सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद का जो सैम्पल पेपर का हम लोग नेक्स्ट वाले में या तो फिजिक्स को देख लेते हैं या केमिस्ट्री को। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, कमेंट करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लाइक करेंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अधिक से अधिक लाइक करेंगे। और जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह का वीडियो मैं आगे भी लेकर आ सकूं। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जिन जिन सुविधाओं की ज़रूरत हो रही है वो सारी सुविधाएं मैं दे रहा हूं। अब जो है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। प्रत्येक चैप्टर वाइज हम लोग क्विक रिवीजन करते जाएंगे। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। केवल मेरे वीडियो को देखें, सुने, है ना। स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेकर उसको स्टडी करें। लिखने की ज़रूरत अभी नहीं है, केवल समझें। समझने से क्या होगा, आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। माइंड मेकअप कर लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच।